जय हिंद स्टूडेंट। बूस्टर मैथ्स बाय नितिन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले हमने क्या करा था, इसका इंट्रोडक्शंस में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है, तो वो देखे थे और उन सबकी प्रॉपर्टीज। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसमें सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 का, और जो पार्ट 2 आएगा वो आएगा 8.2 से रिलेटेड। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन करा था वो एक्सरसाइज 8.1 का था, और इसके बाद क्या आएगा, पार्ट 2 एक्सरसाइज मतलब 8.2 का होगा, उसमें मिड पॉइंट थ्योरम का यूज है, तो हम उसको इंट्रोडक्शन दूसरी वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का, ये न्यू बुक से है। ठीक है, न्यू बुक में है, इसमें कुछ क्वेश्चंस डिलीट कर रखे हैं, जिसके पास पुरानी बुक है तो वो जरा देख लें, क्वेश्चंस को मैच कर लें। तो इसमें क्या है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसके डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल, देन शो दैट इट इज द रेक्टेंगल। ठीक है, अभी जो हमने ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो पहले ट्रायंगल चैप्टर रीड करके आओ, मतलब स्टडी करके आओ, उसके बाद इसको देखना, क्योंकि उसका इसमें यूज है। ठीक है, तो अब इसने एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल। डायगोनल्स क्या होंगे, ये। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, इक्वल, देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। हमको क्या करना है, ये ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल, हमें शो करना है कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल। देखो, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पर रेक्टेंगल्स का ईच एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पे क्या शो करना है कि एक एंगल कितना है इसका, 90 डिग्री। ठीक है, पर पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, तो हमें क्या शो करना है कि इसका ये एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। तो हम एक को प्रूव करेंगे तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो ट्राइंगल्स लेंगे। ठीक है, एक ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, एक तो ए बी सी ये वाला ट्राइंगल हो गया, और एक डी सी बी ये वाला ट्राइंगल, डी सी बी। ठीक है, ए बी सी एंड डी सी बी हमने दो ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उससे आगे देखते हैं क्या होता है। पहले दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो ए बी सी एंड डी सी बी, ए बी सी एंड डी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या आ रहा है, ये डायगोनल्स क्या आ रहे हैं, इक्वल, ये गिवन है हमको, मतलब बी डी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये क्या गिवन, डायगोनल्स क्या है दोनों के, इक्वल्स। फिर दूसरा क्या है हमको, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, साथ के साथ रीजन जरूर लिखते रहना। तीसरा क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है हमारे पास, कॉमन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइड साइड साइड, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ठीक है, डी सी बी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, किससे, बाय साइड साइड साइड। ठीक है, तो साइड 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 से क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल। ठीक है, तो जब हमारे ट्रायंगल साइड 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 से इक्वल होते जाते हैं तो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ठीक है, तो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या है इसके। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देखो, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी के इस वाले इक्वल। ठीक है, तो लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी बी। ठीक है, किससे, बाय सी पी सी टी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है कमेंट में लिख के बताओ क्या होती है, सीपीसीटी की। ठीक है, और मैंने बताई भी थी अभी पहले। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, और हम ए बी पैरेलल टू
DC, AB पैरेलल टू DC गिवन है, एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो मैंने कहा था ट्रायंगल चैप्टर जरूर आना चाहिए, बिल्कुल वही चल रहा है अभी ट्रायंगल। तो AB पैरेलल टू DC, BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और ये क्या है इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। तो क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल, एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसमें रीजन क्या देंगे, इंटीरियर अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये इसका रीजन देंगे, मतलब जो दो लाइंस पैरेलल होंगी और एक जो लाइन ट्रांसवर्सल होगी, उन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के लिए, हमेशा याद रखना, ठीक है। दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन ट्रांसवर्सल है, और वो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री, ठीक है। इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम कितना हो, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था इसको वन मान लो, फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या गिवन है, ABC DCB। तो ABC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, DCB, या DCB की जगह लिख सकता हूं ACB, ABC। तो एंगल ABC ऐसे रहेगा, प्लस DCB क्या जाएगा, ABC, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, तो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 1 2, 2 9 18, तो एंगल ABC कितना जाएगा, 90 डिग्री। जब ABC 90 है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DCB, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स, ये भी 90 डिग्री आ गया और ये भी क्या आ गया, 90 डिग्री। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। ऐसे हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्रूव, ठीक है। तो हमने दोनों क्या कर दिया, 90 डिग्री, तो लिख देंगे हैंस दिस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। लिख देंगे हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है। हैंस प्रूव हमने कर दिया, क्योंकि 90 डिग्री एंगल शो कर दिए, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं इसको, ठीक है। इसके ये 3 पार्ट्स में जाके होगा, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें कहना शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर को क्या दिखाना है, इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और वो दोनों बाइसेक्ट किस पे करें, राइट एंगल पे, ठीक है। तो करते हैं, पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ABCD, लेट ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमने पहले क्या ड्रॉ कर लिया, कि स्क्वायर ड्रॉ कर लिया और उसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है, शो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो प्रूव करते हैं, देखो प्रूव करने के लिए मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है। दो ट्रायंगल्स लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, ऐसे ट्रायंगल्स लेंगे, वो ट्रायंगल इनके डायगोनल से होके जाने चाहिए, ठीक है। उन दो ट्रायंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय CPCD से, वो दोनों क्या साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ऐसे ही ट्रायंगल लेते हैं, देखो एक तो ट्रायंगल मैं लूंगा CBA, ट्रायंगल CBA, देखो CBA या ABC ऐसे ले लो, चलो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABNC, ABNC एंड ट्रायंगल BAD, एंड ट्रायंगल BAD। देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, डायगोनल आ रहा है मेरा, AC एंड BD, AC एंड BD दोनों में क्या आ रहा है, डायगोनल्स। तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दोनों ट्रायंगल्स को, तो मेरे ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स इक्वल। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो
इन ट्रायंगल देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों? साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया, ए बी और ए बी दोनों में क्या रहा है? कॉमन, ए बी इज इक्वल टू ए बी या बी ए, क्या आ रहा है? कॉमन, ठीक है। और स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री, ठीक। मैंने ट्रायंगल लिया था ए बी सी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ईच 90 डिग्री, ठीक है। अब तो मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, किससे? बाय साइड एंगल साइड से, ठीक है। साइड एंगल साइड से मेरे क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं बाय सीपी सीटी से क्या लिख सकता हूँ कि ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो मेरे डायगोनल्स क्या होगा? इक्वल। अभी पर मुझे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे क्या करना है? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। पूरा क्वेश्चन क्या करना है मेरे को? बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दोनों कहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे? राइट एंगल पे, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए किस पॉइंट्स पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट। तो पहले शो करना है इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं, और उसके बाद क्या शो करेंगे? राइट एंगल, ठीक है। ये पॉइंट क्या है हमारा? ओ। तो हमें प्रूव करना है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ठीक है। हमको क्या करना है? ओ किसका मिड पॉइंट है? ए सी एंड बी डी, ठीक है। जब हम ओ को पहले क्या करेंगे? मिड पॉइंट शो करेंगे। अब मिड पॉइंट शो करने के लिए देखो, अब मेरे पास क्या है? ए डी पैरेलल टू बी सी, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? इसके, ठीक है। एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए सी लाइन क्या है हमारी? ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन इसके पैरेलल, और ए सी लाइन क्या है हमारी? ट्रांसवर्सल। सो सपोज दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 4। तो ये वाली लाइन क्या है हमारी? ट्रांसवर्सल। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सिमिलरली, ठीक है। एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के, ठीक है। यहाँ से अभी हमको दो चीज मिल गई। अब मैं क्या करूंगा? यहाँ से मैं करूंगा कि ट्रायंगल ओ ए डी, ओ ए डी इज एंड ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ठीक है। इनको क्या करूंगा? मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या करूंगा? देखो जल्दी फटाफट। अभी देखो ओ ए डी, ओ ए डी, इसमें एंगल 1, और ओ सी बी में एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी हमने क्या करा था? प्रूव, प्रूव्ड अबव लिख दो, प्रूव्ड अबव, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, सेम रीजन, प्रूव्ड अबव। और फिर क्या हो जाएगा? ए डी इस वाले ट्रायंगल में ए डी, और इस वाले ट्रायंगल में किसके इक्वल हो जाएगी? बी सी, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख दो, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। अब तो क्या करते हैं? ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ओ सी बी, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्रॉसपोंडिंग इस वाले ट्रायंगल का ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी के। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, तो ओ लिख देंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी डी, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ठीक है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ क्या है? मिड पॉइंट किसका है? ए सी और बी डी का, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ लिख देंगे, डायगोनल ऑफ ए सी एंड ए बी डी आर बाइसेक्ट, बाइसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो ए सी और बी डी के डायगोनल्स कहाँ पे बाइसेक्ट कर जाएंगे? पॉइंट ओ पे, ठीक है। अब क्या रह गया हमारा? खाली परपेंडिकुलर रह गया है। थर्ड पार्ट में हम क्या शो करेंगे? इसको परपेंडिकुलर, ठीक है।
थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, टू प्रूव दैट ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी। ठीक है, इस पार्ट में ये प्रूव करेंगे। देखो हमें क्या प्रूव करना था, डायगोनल्स को क्या, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो हमको क्या प्रूव करना था कि डायगोनल्स इक्वल। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव करा कि इन दोनों के डायगोनल्स क्या थे, इक्वल। फिर सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करा कि ये ओ क्या है, इसका मिड पॉइंट। जब ओ मिड पॉइंट होगा, ओ मिड पॉइंट कब होगा, जब ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, तो ओ क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट। तो ओ हमने क्या कर दिया, ओ इज द मिड पॉइंट। जब ओ मिड पॉइंट हो जाएगा, डायगोनल ऑफ AC एंड BD आर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एट पॉइंट ओ। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे ये दोनों क्या करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब लास्ट पार्ट क्या बचता है इसका, राइट एंगल। हमको क्या प्रूव करना है, ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं इनका एंगल कितना है, राइट एंगल। मतलब ये वाला एंगल राइट एंगल और ये वाला एंगल राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल, ये वाला राइट एंगल। ठीक है, तो हम एक प्रूव कर देंगे, ऐसे ही सिमिलरली सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको प्रूव करने के लिए इसमें हम कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल। देखो जल्दी ध्यान से, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ ए, इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए एंड ट्रायंगल ओ डी ए, ओ डी ए। ठीक ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं और उनको क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब देखो ओ बी ए, ओ बी ए में ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। ओ बी किसके इक्वल है, ओ डी के। और ओ ए क्या है दोनों में, कॉमन। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों में क्या है, कॉमन। ये अभी हमने प्रूव्ड अबव करा था, ये क्या हो गया, कॉमन। और जल्दी बताओ फटाफट, दूसरा क्या है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के। ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्यों, क्योंकि इसका है साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होती है, इक्वल। तो ट्रायंगल ए ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी ए, किससे, बाय साइड साइड साइड। जब साइड साइड से ये सब इक्वल हो जाएंगे तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, ए ओ डी। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। CP CT से। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये एंगल दोनों मेरे को क्या करने थे, इक्वल। जब ये एंगल इक्वल होंगे तो क्या होगा, देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मुझे 90 डिग्री एंगल बनाने हैं। ठीक है, तो देखो ये BD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, BD इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, BD एक स्ट्रेट लाइन है एंड OA इज रे। तो हम क्या लगा देंगे इसमें, बाय पार्ट। OA क्या है हमारी, रे। तो एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर। ठीक है, ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो AOB किसके इक्वल है, AOD के। AOB इज इक्वल टू AOD, तो एंगल AOB प्लस एंगल AOD की जगह मैं लिखता हूँ AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा यहाँ से, ट्वाइस ऑफ एंगल AO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितने टाइम जाएगा, 19 टाइम। तो एंगल AOB कितना जाएगा यहाँ से, 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOB किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एंगल AOD के, AOD। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। एज सिमिलरली हम ये वाला और इन दोनों को लेके ये भी 90 कर सकते हैं, इन दोनों को लेके ये भी 90, ये भी 90 कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस, यहाँ भी क्या हो गया, हैंस द डायगोनल of a square or bisect each other at right angle। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, बस समझना है पहले। बस अगर ट्रायंगल अच्छे से आता है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, अगर ट्रायंगल नहीं आता तो बहुत कुछ है फिर। तो क्या करना था, शो करना था कि ये दोनों इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल। तो शो करने के लिए मैंने क्या लिए थे, दो ट्रायंगल ऐसे लिए थे जिसमें वो डायगोनल्स आए और वो क्या हो जाए हमारे, मतलब क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। तो मैंने दो ट्रायंगल ABC एंड BAD लिए, उनको क्या कर दिया, साइड 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 एंगल साइड से मैंने क्या करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ।
तो उनका क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल। तो डायगोनल यहाँ से क्या हो गया, मतलब डायगोनल क्या हो गया, इक्वल। अभी डायगोनल खाली इक्वल हुआ है, अभी डायगोनल बाइसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये हमको पता नहीं है। तो हमने एक पॉइंट ओ ले लिया, ठीक है, एक पॉइंट ओ ले लिया। तो ओ उसको शो करना था कि जो पॉइंट ओ है वो क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, डायगोनल्स का। तो वही हमने कहाँ पे सेकंड पॉइंट में शो करा, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी एंड ए डी एंड बी सी एंड ए सी इज ए डी पैरेलल टू बी सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या शो करे, एंगल 1 एंगल 3 और एंगल 2 एंगल 4। जब ये शो कर दिए तो हमने दो ट्राइंगल लिए ओ ए डी एंड ओ सी बी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके हमने ओ ए इक्वल टू ओ सी कर दिया, ओ इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी। इसका मतलब क्या है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ टू डायगोनल्स, ठीक है। यहां से हमने क्या शो कर दिया, ओ इज द मिड पॉइंट्स ऑफ टू डायगोनल्स, ठीक है। अब फिर हमको प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री एंगल्स पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। तो ओ बी ए एंड ओ डी ए दो ट्राइंगल लिए, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर दो उनको इक्वल कर दिया हमने। जब इक्वल कर दिया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक रे है, ठीक है। तो इसके लीनियर पेयर से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। वहां से करके एंगल क्या आ गया, 90, ये एंगल इसके इक्वल था, तो दोनों कितने होगा, 90। ऐसे ही सिमिलरली हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, हैंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा ये एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन है। इसमें हम खाली कितने क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, पार्ट 1, ठीक है। इसी के पार्ट 2 में हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमारे इसके बाद 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम, बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। ए डायगोनल ए सी, एक डायगोनल क्या है ए सी, और बाइसेक्ट किसको कर रहा है, वो एंगल ए को। बाइसेक्ट मतलब होता है ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। सपोज ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ठीक है। अब ये गिवन है, उसने क्या करना है, प्रूव करना है, शो दैट फर्स्ट इट इज इट्स बाइसेक्ट एंगल सी ऑल्सो, मतलब एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। अब जब एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल 4 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन एंगल सी इज बाइसेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से फिर, जब देन ए सी इज बाइसेक्ट एंगल सी, ठीक है। तो बस हमको क्या प्रूव करना है, बस हमको क्या प्रूव करना है, बस हमको ये प्रूव करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसको प्रूव कर देते हैं। अभी कैसे प्रूव करेंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्लास मतलब प्रॉपर्टीज पता हो जो मैंने कराई हैं, और क्या पता होनी चाहिए, ट्रायंगल चैप्टर। अभी भी मैंने ट्रायंगल्स का एक एक इंट्रोडक्शंस, एक्सरसाइज के एग्जांपल, जो मतलब एग्जांपल्स हैं वो अलग, और प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में करा रखे हैं। पहले वो वीडियो जाके देखो, फिर इसको आगे करो, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाए, बस कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखना है। पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी किसके पैरेलल होगी, बी सी के। जब ये दोनों पैरेलल होगी तो इनका ट्रांसवर्सल भी होगा। ट्रांसवर्सल क्या है, ए सी, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ए सी क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो ठीक है, देखो ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। तो ए डी पैरेलल टू बी सी का मतलब है ये वाला एंगल इस वाली साइड पर, और इस वाली लाइन पे कौन सा एंगल, ये वाला। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वेरी सिंपल। ये किस चैप्टर का है, लाइन्स एंड एंगल का है, ठीक है।
ये लाइन्स एंड एंगल का क्या है, इंट्रोडक्शन, मतलब उसमें एंगल्स में हमने पढ़ा था क्या क्या होता है, अल्टरनेटिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सारे पढ़ चुके हैं। तो जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लो तो आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, भाई ये भी तो इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल, देन एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ए सी क्या हो गई हमारी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो अब देखो इस वाली साइड पे कौन सा आ रहा है, एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाली साइड पे कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये भी क्या है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा, और हमको गिवन क्या था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्या गिवन था हमको, गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमको गिवन, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, और एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, ठीक है। एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इक्वेशन 1, एंड तो एंगल 2 मतलब इसकी एंगल 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1, ठीक है। और एक और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ये भी इक्वेशन 2। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, ठीक है, और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो यहाँ एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ। इन दोनों के आरएचएस, इन दोनों के एलएचएस क्या है, सेम, तो इनके आरएचएस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्या करना है, बस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 याद रखना है, क्योंकि एंगल 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2, और एंगल 2 की जगह लिख सकता हूँ एंगल 1। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखो, एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 3 के, तो मैंने इस इक्वेशन में एंगल 1 की जगह रख दिया एंगल 2, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, इन दोनों का आरएचएस इक्वल है, तो एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, जैसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, तो यही तो प्रूव करना था, तो लिख देंगे ए सी इज बाइसेक्ट एंगल ए, हैज प्रूव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट क्या करना है, प्रूफ, प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ जल्दी कमेंट करके क्या थी, ठीक है। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी थी, उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एबीसीडी से रोम्बस, रोम्बस मैंने बताया था क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो अगर मैं ये वाली साइड इसके इक्वल कर दूं, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, तो ये क्या हो जाएगा मेरा रोम्बस, बस वही करेंगे। तो लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, यहाँ से, ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ठीक है। जब एंगल 1 किसके, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन था ना, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, ठीक है। अब जब एंगल 1 इसके एंगल 4 के इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। रीजन, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, अगर दो ट्राइंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, अपोजिट, ठीक है। तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या आ गया, बी सी, सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली ए डी इसके इक्वल हो जाएगा हमारा सी डी के, सी डी के, क्यों, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, ठीक है। यहां तक समझ में आया, इसी को इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। अब हमको पता है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी से पैरेललोग्राम है, तो ए, अब इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल टू सी डी, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ ए बी सी डी इज ए
रोम्बस। ठीक है, ये भी हमने क्या कर दिया, प्रूव। ठीक है ना, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना था। अब देखो मैंने इस वाली, देखो ए डी किसके इक्वल है, सी डी के, देखो ध्यान से, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, और ए डी किसके इक्वल है, डी सी के, और हमने ए बी इजकल टू सी डी प्रूव कर दिया, ए बी इजकल टू सी डी। तो ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सी डी, तो सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के, पर सी डी किसके इक्वल है, ए डी के, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ रोम्बस, ये हमने क्या कर दिया, रोम्बस। तो इस वीडियो में खाली 3 क्वेश्चन ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 4 क्वेश्चन और करेंगे, तो ये एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। ठीक है, तो क्योंकि बेटा थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, तो इसमें हम पार्ट 1 में हमने क्या करा है, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, इंट्रोडक्शन, 8.2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद।